सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मैथमेटिक्स क्लास में। मैं हूं सूरज वर्मा। आज हम लोगों का जो भी टॉपिक रहेगा वो ट्रिग्नोमेट्री रहेगा। ठीक है, त्रिकोणमिति फलन रहेगा जिसको हम बोलते हैं। इसमें हम जितने भी क्वेश्चंस लॉन्ग होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन हमने बता ही दिया है कि किस तरह से बेसिक क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो उसके लिए हमें क्या होना चाहिए, फॉर्मूले याद होने चाहिए, आइडेंटिटीज जितनी भी हमें क्या होना चाहिए, पता होनी चाहिए। तो आइडेंटिटीज के बारे में पहले हम लोग जानेंगे, फिर इसके बाद इसके जो लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं पेपर में 6 मार्क्स के, वो हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमारे पास पहली आइडेंटिटी आपको होती है, क्या होती है आपकी, क्या कौन सी आइडेंटिटी होती है, होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये हमारा पहला फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। हमें पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। देखो बेसिक में तो हमने बताया ही था, बेसिक में बताया था ना। तो बेसिक में साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉस का अपोजिट क्या होता है, टेन का अपोजिट क्या होता है। एक राइट ट्रायंगल होता है, उसमें बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइपोटेनस क्या होता है, ये सारी चीजें हमने बता दी थी। ठीक है, अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, आइडेंटिटी के बारे में पढ़ना है, इसके फॉर्मूले के बारे में पढ़ना है, क्योंकि बिना फॉर्मूले के आप लॉन्ग क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। तो हमारे पास जैसे पहला नंबर फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे थीटा के स्थान पे आपका ए भी हो सकता है, जैसे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इससे हमने दो फॉर्मूले बनाएंगे। दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा, साइन को आप उस साइड भेज दो तो हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी आपको एक फॉर्मूला याद रखना है और इससे दो फॉर्मूले आपको क्या कर लेना है, बना लेना है। अभी हमने किसको भेजा, साइन को, अब आप किसको भेजोगे, कॉस को भेजोगे। तो फॉर्मूला नंबर हमारा थर्ड क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो दो फॉर्मूले बन गए, यानी एक हमको याद करना है, ये दो आप क्या करो, बना लोगे। अगर आपके पास आता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो आप क्या लिखोगे, कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आपके पास आता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो आप क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर थीटा। अब ये बात समझ में। एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, फॉर्मूला नंबर 4 आपको याद रखना है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। अब इस फॉर्मूले से आप कितने फॉर्मूले बनाओगे, इस फॉर्मूले से आप दो फॉर्मूले और नए बना सकते हो। फॉर्मूला नंबर 5 क्या बनेगा, 1 को आप उस साइड भेज दो तो हमारे पास फॉर्मूला नंबर 5 बन जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बन जाएगा। इसके बाद फॉर्मूला नंबर 6 में आपको क्या बनाना है, अभी हमने 1 को भेजा था, अब आप किसको भेजोगे, 10 को भेजोगे। जब आप 10 को भेजोगे तो 1 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। आएगा कि नहीं आएगा। ये काफी जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं उसमें से ये आइडेंटिटी आपकी यूज की जाती है, या मेरी बात समझना, आ रही बात समझ में। जैसे 1 हमारे पास सेक और 10 में क्वेश्चन होगा तो 1 को आप सेक और 10 में ही चेंज करोगे। तो 1 को सेक और 10 में चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का ही फॉर्मूला आप लगाओगे। ठीक है, इसके बाद आपको क्या याद रखना है, फॉर्मूला नंबर 7 याद रखना है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। अब इस फॉर्मूले से आप क्या करोगे, दो नए फॉर्मूले आप बनाओगे। कौन कौन से नए फॉर्मूले दो बनाओगे, फॉर्मूला नंबर 8 हमारे पास क्या बन जाएगा, आप 1 को भेज दो। जब आप 1 को भेज दोगे तो हमारे पास क्या बनेगा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बनेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा। इसके बाद में आपको करना क्या है, ये तो फॉर्मूला नंबर 8 हो गया। 9 भी याद रखना है, एक हमारे पास 9 भी बनेगा। 9 में क्या बनेगा, 9 में हमारे पास बनेगा, अभी हमने किसको भेजा, 1 को, अब आप किसको भेजोगे, कॉट को। जब आप कॉट को भेज दोगे तो 1 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये इतने आपके फॉर्मूले हैं, आइडेंटिटीज हैं, ये आपको याद रखना है। साथ में आपको याद क्या रखना है, फॉर्मूला नंबर 10 में याद रखना है कि अगर आपके पास टेन थीटा है तो उसको आप साइन थीटा अपॉन क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा लिख सकते हो। मेरी बात समझ रहे हो। अगर आपके पास फॉर्मूला नंबर 11
जैसे दिया है कॉट थीटा, तो अगर आपके पास कॉट थीटा है तो कॉट थीटा को आप क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो इतनी आपके तो जितनी भी आइडेंटिटीज हमने बताई हैं, ये सारी आइडेंटिटीज आपके जितने भी लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं उन पे तो लगेगा। नेक्स्ट हमारे पास देखो ट्रिग्नोमेट्री में क्या रहेगा, कोऑर्डिनेट के बारे में हमें पता होना चाहिए। कोऑर्डिनेट के बारे में जैसे हमारे पास क्या आता है, 90 माइनस थीटा आता है, ठीक है, 180 माइनस थीटा आता है। तो आपको 90 माइनस थीटा याद रखना है और 90 प्लस थीटा याद रखना है, ठीक है। तो आपके ये दोनों जो होंगे वो दो कोऑर्डिनेट में आएंगे। कैसे आएंगे देखो हम लोग पढ़ते हैं। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट आपको पता ही होगा, हमने बताया था कोऑर्डिनेट के बारे में। आपके 4 कोऑर्डिनेट होते हैं। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, यहाँ पे ये x है और ये क्या है, y है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है। ये हमारे पास क्या होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट होता है। ये हमारे पास क्या होता है, थर्ड कोऑर्डिनेट होता है। और ये वाला क्या होता है, फोर्थ कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। ये 4 कोऑर्डिनेट होते हैं। साइन आपको पता ही है, पहले वाले में क्या होता है कि साइन जो होते हैं प्लस प्लस के होते हैं, दोनों प्लस के, मतलब x भी प्लस का होता है, y भी प्लस का होता है। सेकंड वाले में क्या होता है, x माइनस का होगा और y किसका होगा, प्लस का होगा। थर्ड वाले कोऑर्डिनेट में क्या होगा, दोनों ही माइनस के होंगे, यानी x भी माइनस का होगा और y भी माइनस का होगा। फोर्थ वाले में क्या होगा, x प्लस का होगा और y किसका होगा, माइनस का होगा। ये आपने 9th में पढ़ा होगा, लेकिन आपको थोड़ा एडवांस में पढ़ना है। क्या पढ़ना है, सबसे पहले आपको एक ट्रिक याद रखनी है, ऑल। ए का मतलब होता है ऑल, ठीक है। एस, ऑल स्टूडेंट, स्टूडेंट में एस आता है, एस का मतलब हो जाएगा साइन, ठीक है। इसके बाद तीसरे वाले में टी, टी का मतलब हो जाएगा 10, टी का मतलब क्या हो जाएगा, 10, यानी ये आपका आ जाएगा 10। इसके बाद में आपको पता होना चाहिए सी, सी का मतलब हो जाएगा कॉस, सी का मतलब क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। यानी ऑल स्टूडेंट टिकट कलेक्शन, आपको ट्रिक क्या याद रखनी है, ऑल स्टूडेंट टिकट कलेक्शन। लेकिन आपको कहां तक, केवल ऑल स्टूडेंट तक आपको रहना है बस। हाई स्कूल में आपको केवल ऑल स्टूडेंट तक रहना है, बाकी आपका फर्स्ट ईयर में यूज होगा टिकट और कलेक्शन, ठीक है। तो हम लोग केवल दो कोऑर्डिनेट पढ़ते हैं, फर्स्ट और सेकंड कोऑर्डिनेट में। तो ए का मतलब ऑल होता है, ऑल का मतलब होता है सारे पॉजिटिव होंगे। मेरी बात समझ रहे हो, सारे पॉजिटिव का मतलब, जैसे आपका साइन 90 प्लस थीटा या साइन 90 माइनस थीटा आता है तो वो भी आपका प्लस का ही होगा। कॉस 90 माइनस थीटा आता है वो भी आपका क्या होगा, प्लस में ही होगा। ऑल का मतलब होता है सारे पॉजिटिव। तो ऑल में, और ये किस में चलता है, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट चलेगा 90 माइनस थीटा पे चलेगा। मतलब 90 से जितनी भी वैल्यू आपकी कम आएंगी वो सारी क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। जैसे हमारे पास क्या आ जाए, जैसे हमारे पास आ जाता है, यहीं पे नोट करे दे रहे हैं, साइन 90 माइनस थीटा, तो आपका क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा, आ जाएगा। और जैसे हमारे पास आ जाए कॉस 90 माइनस थीटा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। हमारे पास आ जाता है 10 90 माइनस थीटा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉट थीटा आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जैसे हमारे पास आ जाता है सेक 90 माइनस थीटा, तो सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। कभी कभी ये क्वेश्चन अब यूज कैसे होता है, जैसे बोल दिया जाएगा 2a एक क्या एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल का मतलब होता है न्यून कोण जो 90 से कम होता है, 90 से कम का मतलब आपको 90 माइनस थीटा में चेंज करना पड़ेगा। जब 90 माइनस थीटा, सॉरी 90 माइनस थीटा में चेंज करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि वैल्यू प्लस में आएगी कि माइनस में आएगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये सारे कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या पढ़ना है, दूसरे कोऑर्डिनेट पढ़ना है स्टूडेंट। स्टूडेंट का मतलब होता है साइन। इस वाले में साइन पॉजिटिव होगा और जो साइन का जो अपोजिट होता है कॉसेक वो पॉजिटिव होगा, बाकी सारी वैल्यू क्या होंगी, निगेटिव होंगी, माइनस में होंगी। मेरी बात समझ रहे हो। और ये किस फॉर्म में चलता है, ये आपका चलता है 90 प्लस थीटा चलता है और 180 माइनस थीटा चलता है। लेकिन हमको क्या करना है, 180 माइनस थीटा नहीं पढ़ना है, केवल क्या पढ़ना है, 90 प्लस थीटा पढ़ना है, ठीक है। तो 90 प्लस थीटा में क्या होगा, जो साइन थीटा होगा वो प्लस का होगा और जो कॉसेक थीटा होगा वो किसका होगा, वो भी प्लस का होगा। बाकी जितनी भी वैल्यू होंगी वो क्या होंगी, माइनस में होंगी। कैसे, देखो जैसे हमारे पास आ जाए साइन 90
प्लस थीटा, तो आपका क्या होगा, कॉस थीटा होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है साइन वाला पॉजिटिव होता है। जैसे आपका आ जाए कॉस 90 माइनस प्लस थीटा, तो कॉस 90 प्लस थीटा माइनस का साइन थीटा होगा। क्यों? क्योंकि साइन और कॉसेक को छोड़ करके बाकी सारे क्या होंगे, माइनस में होंगे, तो कॉस का जो भी आंसर आएगा वो किसमें आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है। अब जैसे हमारे पास आ जाए टेन 90 प्लस थीटा, तो टेन 90 प्लस थीटा हमारे पास क्या होगा, माइनस का कॉट थीटा होगा। आ गई बात समझ में? नोट कर लो ये। देखो अब हम लोग सीधा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास एक देखो 6 मार्क्स का क्वेश्चन दिया हुआ है, लॉन्ग में दिया हुआ है। जितनी भी आइडेंटिटी है हमने बता दी आपको कहाँ पे क्या यूज करना है। अब जरा देखो कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। हमें प्रूव करके क्या लाना है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये हमको प्रूव करके लाना है। तो आपको करना कुछ भी नहीं है, केवल ये देखना है कि आरएचएस में सेक और टेन लाना है। तो हमें यहाँ पे सेक और टेन बनाना है, तो सेक और टेन कैसे बनेगा ये बताओ जरा। हमें सेक और टेन बनाना है, तो सेक और टेन कैसे बनेगा आपका, जब हम यहाँ पे कॉस का डिवाइड कर दें, समझना मेरी बात को, कॉस का डिवाइड कर दें तो ये टेन बन जाएगा, कॉस का डिवाइड इसमें कर दें क्या बन जाएगा, सेक बन जाएगा। बन जाएगा नहीं बन जाएगा? तो जब कॉस का डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉस कॉमन लेना पड़ेगा तभी तो डिवाइड होगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले कॉस थीटा कॉमन कर लेना है। तो हमने कॉस थीटा कॉमन किया, तो जब आपको पता है जब कॉस थीटा कॉमन करते हो तो कॉस का डिवाइड किया जाता है। कॉस का डिवाइड साइन में करोगे तो साइन बटे कॉस क्या बन जाएगा, टेन थीटा बन जाएगा। समझना मेरी बात को। कॉस का डिवाइड कॉस में करोगे वन बन जाएगा, कॉस का डिवाइड वन में करोगे कितना आ जाएगा, सेक, क्योंकि वन अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है। जो काम हमने नॉमिनेटर में किया भाई डिनोमिनेटर में करेंगे, कॉस थीटा कॉमन कर लेंगे तो यहाँ भी हमारे पास क्या बन जाएगा, टेन थीटा बन जाएगा, और यहाँ भी वन बन जाएगा, और यहाँ भी माइनस का क्या बन जाएगा, सेक थीटा बन जाएगा। बन जाएगा, कॉस से कॉस हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आप क्या करोगे, इसके बाद हमने क्या लिख लिया, टेन थीटा और प्लस सेक थीटा कर लिया, माइनस वन को बाहर कर दिया। ऐसे ही इसमें भी कर लेंगे। इस वाले को ऐसे ही नोट कर लो क्योंकि इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, जो करना है हमें नॉमिनेटर में ही करना है। अब वन को क्या लिख सकते हैं, हमने बताया था वन को क्या लिख सकते हो, आइडेंटिटी यूज करना है। आइडेंटिटी क्या यूज करना है, हमने बताया था वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। वन को आप उस साइड भेज दो, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा वन, वन को यही रहने दो, टेन को भेज दो, तो ये हमारे पास आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी हमने बताई थी कि नहीं बताई थी, बताई थी ना। तो यानी आप क्या कर सकते हो, वन को क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। हमारे पास टेन थीटा और प्लस का सेक थीटा, और वन को हमने लिख दिया, क्या लिख दिया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा लिख दिया। और नीचे हमारे पास जो दिया है डिनोमिनेटर में, इसको आप ऐसे ही नोट कर लो, टेन थीटा प्लस वन माइनस सेक थीटा, इसको हमने क्या कर लिया, ऐसे ही नोट कर लिया। नोट कर लिया। अब आपको करना क्या है कि एक ब्रैकेट में देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया हुआ है, तो आपको पता है कि एक ब्रैकेट में प्लस करते हैं और एक ब्रैकेट में क्या करते हैं, माइनस करते हैं, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यही फॉर्मूला ही होता है। तो हमारे पास ये क्या रहेगा, ये हमारे पास टेन थीटा और प्लस का सेक थीटा ऐसे ही रहेगा। और यहाँ पे हमने क्या किया, एक ब्रैकेट में इसको लिखा सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिख लिया, और एक ब्रैकेट में क्या लिख लिया हमने, सेक थीटा माइनस टेन थीटा कर लिया। पता है ना क्यों कर लिया, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। अपॉन में जो वैल्यू दे रखी है उसको हमने ऐसे ही नोट करके रखा, यानी आपका जो दिया हुआ है टेन थीटा प्लस वन और माइनस का सेक थीटा, ये हमने ऐसे ही नोट करके रखा है। ठीक है। अब आपको यहाँ पे देखना है कि हमें कॉमन क्या मिल रहा है नॉमिनेटर से, तो आपको कॉमन मिलेगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा। तो हमने कॉमन कर लिया टेन थीटा और प्लस सेक थीटा, हमने क्या कर लिया, कॉमन कर लिया। तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ तो वन आ जाएगा, तो यहाँ पे वन आया, माइनस करेंगे, ये तो कॉमन हो गया, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बचेगा। लेकिन माइनस का क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा, तो सेक किसका हो जाएगा, माइनस का,
और 10 किसका हो जाएगा, 10 हमारे पास हो जाएगा प्लस का, और अपॉन में जो वैल्यू दे रखी है उसको हमने ऐसे ही नोट कर लिया, टेन थीटा और प्लस 1 माइनस सेक थीटा, इसको हमने ऐसे ही नोट कर लिया। दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा टेन थीटा और प्लस का क्या बन जाएगा, सेक थीटा। तो कह सकते हैं कि जो LHS है वो इक्वल किसके होगा, RHS के। आ गई बात समझ में, आइडेंटिटी का यूज करना समझ में आया, ठीक है। आगे देखो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का फिर से एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी आपका लॉन्ग में ही आएगा, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू cos a के प्लस कॉट ए, ये हमें प्रूव करके लाना है। सेम वैसे ही क्वेश्चन है जैसे अभी हमने डिस्कस किया था। अब इसमें देखना क्या है कि हमें RHS में cosec और cot लाना है। तो cosec और cot लाना है तो इसका मतलब cot कब आएगा, जब हम यहाँ पे साइन का डिवाइड करेंगे, साइन का डिवाइड कर दोगे और साइन का 1 में डिवाइड कर दोगे तो cosec आ जाएगा। तो इसका मतलब हमको क्या कॉमन करना पड़ेगा, साइन, ठीक है। तो हमने क्या किया, साइन कॉमन कर दिया, तो साइन कॉमन कर लिया, तो साइन ए हमने कॉमन किया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, कॉट ए बन जाएगा, बन जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, साइन से साइन हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद 1 अपॉन साइन हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉसेक ए हो जाएगा। इसको हमने क्लोज कर दिया। अपॉन में आ जाओ, इसमें भी हमने क्या कॉमन कर दिया, साइन ए कॉमन कर लिया, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉट ए आ जाएगा, आ जाएगा। इसके बाद प्लस का 1 आ जाएगा, 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक ए होता है, तो ये कॉसेक ए हो गया, हो गया। साइन से साइन हमारे पास क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले कॉट ए माइनस का, सॉरी माइनस का क्या प्लस का है, कॉट ए प्लस का कॉसेक ए एक तरफ कर लिया, और जो माइनस का 1 है उसको एक साइड करके रखा। इसके बाद अपॉन में आ जाओ, ऐसे ही हमने क्या किया, अपॉन वाले को ऐसे ही नोट कर लो क्योंकि हमें इसकी जरूरत नहीं है अभी। कॉसेक ए आपका ऐसे ही नोट हो गया। अब 1 को हमें चेंज करना है किस प्रॉपर्टी में, कॉसेक ए और कॉट ए के प्रॉपर्टी में हमें क्या करना है, 1 को चेंज करना है। तो हमने एक आइडेंटिटी आपको बताई थी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए होता है। तो कॉट को जब आप उधर भेज दोगे तो हमारे पास आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए, यानी आप 1 के स्थान पे आप क्या लिख सकते हो, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए। तो आपने क्या किया, यहाँ पे कॉट ए और प्लस का कॉसेक ए, ये आपका ऐसे ही रहेगा, ठीक है। 1 को हमने क्या लिखा, 1 को हमने लिख दिया कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए, लिख दिया, लिख दिया। इसके बाद अपॉन में आ जाओ, अपॉन में हमारे पास दिया हुआ है कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सेम वही आइडेंटिटी आपको लगानी है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में क्या लगाना है, ए माइनस बी। तो हमारे पास जो दिया हुआ है कॉट ए प्लस का कॉसेक ए, ठीक है, इसको एक ब्रैकेट में चेंज कर लो और एक ब्रैकेट में आप क्या लिख लो, इसको लिख लो कॉसेक ए, ठीक है, कॉसेक ए माइनस का कॉट ए, यानी एक बार हमने माइनस का लिखा या, और एक बार क्या लिखो, एक बार आप क्या लिख दो, इसको प्लस का लिख दो, कॉसेक ए प्लस का क्या कॉट ए, प्लस का लिख दिया। और नीचे वाला हमारे जैसा दे रखा है उसको वैसे ही नोट कर लेंगे, यानी हमारे पास दिया हुआ है कॉट ए और प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, इसको हमने ऐसे ही नोट करके रखा। अब हमें देखो नॉमिनेटर से कॉमन क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है कॉट प्लस कॉसेक। तो हमने क्या किया, कॉट ए और प्लस का कॉसेक ए कॉमन कर लिया, तो क्या बचेगा हमारे पास, हमारे पास यहाँ पे 1 बचेगा माइनस, ये तो कॉमन हो जाएगा, ये बचेगा, लेकिन माइनस का अंदर मल्टीपल कर देंगे तो हमारे पास जो कॉसेक ए होगा वो माइनस का होगा और जो कॉट ए होगा वो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और नीचे में हमारे पास जो दे रखा है कॉट ए और प्लस का 1 माइनस
कॉसेक ए, ये हमारे पास ऐसे ही रहेगा। तो देखो कॉट ए प्लस का, कॉट ए प्लस का, 1 प्लस का, 1 प्लस का, कॉसेक ए माइनस का, कॉस ए माइनस का, दोनों सेम है तो कट जाएंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास केवल आ जाएगा कॉट ए और प्लस का कॉसेक ए। तो हम कह सकते हैं कि जो LHS है वो RHS के क्या होगा, इक्वल होगा। इतना करना है आपको, 6 मार्क्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है।